का कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है। गंगा घाटों पर डाक कावड़ियों का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें 12 दिन में 3,56,00,000 भोले गंगा जल लेकर रवाना हुए हैं। 5 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच सकता है। सरकार ने कावड़ियों के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। तो 5 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच सकता है। सरकार ने कावड़ियों के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से डाक कावड़ों को लेकर जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, महाशिवरात्रि का एक दिन शेष बचा है और ऐसे में डाक कावड़ियों का जो सैलाब है श्रद्धा का वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। किस तरीके से इस चुनौती को लेकर प्रशासन काम कर रहा है? द्वार के अंदर इस वक्त कावड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस वक्त जो कावड़िए हैं, डाक कावड़िए, वो पहुंच रहे हैं और बाइकों की आवाज जो जिस तरीके से सुनाई दे रही है उससे हमें ये प्रतीत होता है कि इस वक्त कावड़ियों का जो हुजूम है, वो जो संख्या है वो लगभग आज में 4 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगी। क्योंकि कल तक का जो आंकड़ा था वो 3,56,00,000 जो आंकड़ा था वो कल शाम तक का था। लेकिन आज जो आंकड़ा जिस तरीके से हमें समझ में आ रहा है वो आंकड़ा आज 4 करोड़ से ज्यादा का पहुंच जाएगा। लेकिन अभी एक दिन शेष है। जो सही नंबर है वो तो हमें शाम तक ही पता लग पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन इस वक्त कंप्लीट चैलेंजेस जो हैं वो अपने सामने देख पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार की सड़कें हैं वो बिल्कुल पैक हो चुकी है और हरिद्वार की सड़कों पे हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि जिस तरह जो पार्किंग में व्यवस्था होती है वो पार्किंग की व्यवस्था सड़कों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि चलना मुश्किल हो पा रहा है। और प्रशासन जो है जिस तरह से जो जाम लगे हुए हैं उनको खुलवाने की कोशिश कर रहा है। हम आज ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल, उन्होंने भी आज चार्ज संभाला, मैदान में उतरे हैं। आज वो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरिद्वार में जिस तरह जगह जगह पर गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां सड़कों पर लगा रखी हैं, उसको भी वो अपने स्तर से वहां से हटा रहे हैं। जितने अधिकारी साथ में लगे हुए हैं उनको भी निर्देश दे रहे हैं। और जगह जगह पर जिस तरीके से देखा जाए तो बाइकें हैं या गाड़ियों की बात करें, कुल मिलाकर जिस तरह से जो डाक कावड़िए हैं इस वक्त उनका हरिद्वार से जो गंतव्य की ओर जाने का जो रास्ता है उसको साफ कराने में लगे हुए हैं पूरा प्रशासन जी। लेकिन इस बीच एक और जो सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है वो है यातायात की व्यवस्था। इसको लेकर प्रशासन ने कोई नई एडवाइजरी जारी की है? यातायात के नियम को लेकर के कोई रूट डाइवर्जन को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी किया है? जी नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जितने रूट थे उस रूट, जैसे हाईवे का एक रूट है, एक रूट जो पहले खाली रखा गया था उस पर आज बाइकें चल रही हैं। और दूसरा जो डाक कावड़ है, डाक कावड़ की बाइकें हैं। और दूसरा जिस तरह से डाक कावड़ में लोग भागते हैं, कावड़िए जल लेकर भागते हैं, उसके लिए वो जो रूट है वो बनाया गया है कि किसी भी तरीके से जो वाहन, जो बड़े वाहन जो वहां से चलते हैं उनको रोका गया है। भारी वाहनों के लिए रूट जो है वो अंदर जाने से मना किया गया। लेकिन जितने भी डाक कावड़ी हैं जब वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक होती है। उस नोकझोंक के बाद ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की बात की जाए कि कोई नया रूट डाइवर्जन, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशासन जो पहले रोड मैप जो उन्होंने बनाया था उसी पर वो कायम है और उसी को अमल में लाने के लिए या उसी को सही तरीके से अब अप्लाई करने के लिए जो नई टीमें हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जिस तरीके से डाक कावड़िए हैं वो